जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो रहता ही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन क्या क्या है? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, एनी बेसेंट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। अब यहां पे दो सवाल उठता है कि ये किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, और दूसरा सवाल ये उठता है कि ये अधिवेशन हुआ कहां था। तो ये अध्यक्ष थी 1917 के अधिवेशन की, और ये अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल तीनों एक साथ हो गए? 1912, 1914, 1916, 1918 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में हुए थे। अब यहां पे तीन क्वेश्चन उठता है, ये अधिवेशन कहां हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, और जो मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल साथ में आए थे, इनको साथ में लाने का कार्य किसने किया था? तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ हमारा लखनऊ में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग है, नरम दल है और गरम दल है, इनको साथ में लाने का काम किए थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी एक और खास बात है। क्या खास बात है? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहली बार जो है वो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसी में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, एनी बसंत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन था पहली महिला अध्यक्ष, और यहां है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कौन से अधिवेशन में, और अधिवेशन हुआ कहां था? तो 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, और ये अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। ठीक है, सरोजनी नायडू के बारे में एक बात बता दें कि ये जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, कहां की राज्यपाल थी? तो ये जो है वो यूपी की राज्यपाल बनी थी, यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1893, 1894, 1895, 1896, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें वंदे मातरम की तो यह पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। अब यहां पे दो क्वेश्चन उठता है, यह अधिवेशन कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह अधिवेशन हुआ था 1896 वाला कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे, रहीमतुल्ला सयानी। आगे चलेंगे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, खान अब्दुल गफर खान, अबुल कलाम आजाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यदि बात करें कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। अब सवाल यह उठता है कि किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और अधिवेशन हुआ कहां था? तो जो तीसरा अधिवेशन हुआ था यानी 1887 में, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, और ये अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। यहां पे एक बात बताना चाहेंगे, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन है,
तीसरा अधिवेशन है। कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1885 में पहला अधिवेशन, 86 में दूसरा, 87 में जो है वो तीसरा। 85 वाला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, तो बंबई में हुआ। 86 वाला कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। और 87 वाला जस्ट मैंने डिस्कस किया, मद्रास में हुआ। ठीक है। जो 85 वाला अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। जो 1886 में कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी जो है कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब कब, तो एक तो हो गया आपको 1886, दूसरा हो गया आपको 1893 और तीसरा हो गया आपको 1906। ठीक है। इन तीनों अधिवेशन में जो है वो दादा भाई नौरोजी क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और ये जो 1887 वाला है, इसमें तो बदरुद्दीन तैयब थे, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, जॉर्ज यूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो जॉर्ज यूल जो है वो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। सवाल यहां पे भी उठता है, किस अधिवेशन के, अधिवेशन हुआ कहां था, तो ये जो है 1888 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ, यानी ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष रहे थे। और ये अधिवेशन हुआ कहां था, तो ये अधिवेशन हुआ था आपको इलाहाबाद में। आगे चलेंगे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे। अब यहां पे एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो वाइसरॉय वाला टॉपिक है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसिडेंट देकर पूछ दिया जाता है कि इस इंसिडेंट के समय वाइसरॉय कौन थे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे। लॉर्ड डफरिन थे, क्या लॉर्ड रीडिंग थे, क्या लॉर्ड रिपन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए थे, 1, 2, 3, 4 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखेंगे हमारा 2000 में क्या होता है, तो 2000 में 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 के पहले क्या था, तो बिहार और झारखंड दोनों एक साथ था। तो यदि बिहार और झारखंड दोनों को एक साथ मान ले तो कांग्रेस का कुल 3 अधिवेशन हुआ। और यदि इसके बाद का माने, यानी जो अभी करंट का बिहार है, इसमें जो है कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ। ठीक है। कौन कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था इंक्लूडिंग झारखंड, इसको जरा हम लोग देख लेंगे। पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का बिहार में 1912 में, दूसरा हुआ 1922 में और तीसरा हुआ 1940 में। अगला क्वेश्चन कहां हुआ, तो 1912 वाला हुआ बांकीपुर पटना, 1922 वाला हुआ गया और 1940 वाला हुआ रामगढ़। ठीक है। जो कि फिलहाल कहां है, झारखंड में है। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो 1912 वाला था उसके अध्यक्ष थे एन मुधोलकर। 1922 वाले के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और जो 1940 का रामगढ़ अधिवेशन था उसके कौन अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, 1927, 1928, 1929, 1930, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यहां भी आपको 2 क्वेश्चन बना, ये अधिवेशन हुआ कहां, इसके अध्यक्ष कौन है।
तो ये अधिवेशन हुआ था आपको लाहौर में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया? 1904, 1905, 1906 या यहां 1907 मान लीजिए कर देते हैं, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन जो है वो अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, उसमें हुआ था, ठीक है। अब यहां भी दो सवाल ये उठता है कि ये अधिवेशन कहां हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये अधिवेशन हुआ था सूरत में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हाँ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, बिहारी बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? 1911, 1912, 1913, 1914 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कब? तो 1911 में। इसमें क्या किया गया था? तो पहली बार जन गण मन को गाया गया था। तो अगला सवाल ये उठता है कि ये अधिवेशन हुआ कहां और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण, पंडित विशन नारायण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। कल के क्लास में हम लोग कोई और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।